me how you work it. Sweat, sweat. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिली टॉकीज। मैं हूं उमैद। तो गाइस चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि आज तो मैं मज़ेदार इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आज सुबह का आगाज़ ही बड़े दर्दनाक वाक़े से हुआ। 10:15 बजे रावलपिंडी इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में एक टैक्सी के अंदर एक खुदकश धमाका हुआ, जिसमें हमारे 6 यानी कि इंक्लूडिंग सिविलियंस हमारे 6 एहलकार जो हैं वो यानी कि ज़ख्मी हुए, और जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ है। तो बाकी जो 6 हैं, जिसके अंदर 2 सिविलियन हैं और 4 पुलिस वाले हैं, वो ज़ख्मी हैं पिम्स हॉस्पिटल में। तो बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। हमें दुआ करनी चाहिए कि जो शहीद हुए अल्लाह पाक उनका अगला जहान अच्छा करे, और जो इंजर्ड हैं लाजमी बात है उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और हम पाकिस्तान को ऐसे शरपसंद अनासिर से बचा के रखें। तो चलते हैं गाइस, इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की शादी की चर्चा है। सबसे पहले तो आपको बताता चलें कि साबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की साबिक अहलिया रेहाम खान ने आज अपना ट्विटर के ऊपर डिस्क्लोज़ किया है कि उन्होंने शादी की है एक एंकर हैं पाकिस्तान के मिर्ज़ा बिलाल के साथ, जो कि मॉडल भी हैं और काफ़ी चैनल्स के ऊपर आज उर्दू का एक प्रोग्राम करते हैं और ये बेसिकली स्टार भी बजाते हैं। तो इनके साथ उन्होंने शादी की है। इनके और उनकी उम्र में 13 साल का फ़र्क है, क्योंकि रेहाम खान जो है वो 49 साल की हैं और 36 ईयर्स के जो हैं वो मिर्ज़ा बिलाल हैं। और इन्होंने आज बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके ये बात से कहा, उन्होंने कहा कि आज काफ़ी टाइम के बाद मुझे मेरे जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर सकती हूँ रियल लाइफ में, तो मुझे वो मिल गया और मुझे ज़हनी और सुकून जो है वो उनके साथ यानी कि मिलता है, और मैं अब आगे की सारी ज़िंदगी जो है वो उनके साथ ही गुजारना पसंद करूँगी। तो बाकी आपको बताते चलें कि हारिस रऊफ़ भी कल जो है शादी के बंधन में, निकाह के बंधन में बन गए हैं, और कल उनकी जो है वो बारात है। तो बाकायदा उसका जो है काफ़ी ऐलान हुआ, और इस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी उनकी फियांसी के साथ तस्वीर है वो भी काफ़ी जीनत बनी हुई है, और लोग उसके ऊपर काफ़ी तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, और डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स जो हैं वो उनकी वायरल हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टॉप ट्रेंड में है उनकी जो शादी है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ, जिसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें जो पाकिस्तान की क्रिकेट कमेटी में आज सुबह सबसे पहले जो काम हुआ वो ये हुआ कि सबसे पहले आज सुबह वसीम खान जो सिलेक्शन कमेटी के हेड थे, उनको थ्रू मेल उनको उतार दिया गया है, और अब नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जो है वो भी बाद में किया जाएगा, जिसके अंदर इंज़मामुल हक, शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर इंक्लूड होंगे। शाहिद अफरीदी ने तो अभी फॉर द टाइम बिंग उन्होंने कहा कि मैं MCL खेल रहा हूँ, तो अभी तो मैं टाइम नहीं दे सकता। बाकी इंज़माम और शुएब के बारे में कहा जा रहा है कि इनको कोई अहम ओहदे मिलने की यानी कि इनको अहम ओहदा मिलेगा, और इसमें कहा जा रहा है कि शायद सिलेक्शन कमेटी के जो हेड है वो शुएब अख्तर होंगे। तो अगर वो शुएब अख्तर होते हैं तो लाजमी बात है वो यंग टैलेंट की तरफ उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है, थोड़े एग्रेसिव हैं, डिसीजन मेकिंग में एग्रेसिव है, क्योंकि उन्होंने जैसी क्रिकेट खेली है, उनकी क्रिकेट के जैसे ही वो बॉल करने आते थे तो लोग जो थे वो चीखें चिल्लाते थे, उनको सपोर्ट करते थे, और जो सामने बैट्समैन होता था वो डरता था। तो एक अच्छा जो है इम्पैक्ट जाएगा। अभी तो सिर्फ वसीम खान को उन्होंने नजम सेठी साहब ने उतारा है, तो अभी क्या आगे जो बात है वो ये है कि अब अगला नंबर जो है हेड कोच सकलैन मुश्ताक साहब का भी है। हो सकता है कि शायद वो न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसके बाद उनको उतारा जाए। तो ये काफ़ी दिलचस्प काम हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो था कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर एक बहुत डाउनफॉल आया हुआ था, और जिस तरह के उनके बयान आते थे कि अल्लाह की मर्जी है सारी चीज़ें, अल्लाह भी तब आपका साथ देता है जब आप खुद मेहनत करते हैं, खुद कोशिश करते हैं। जब आप खुद मेहनत नहीं कर रहे, खुद कोशिश नहीं कर रहे, तो आप अगर सब चीज़ें अल्लाह के ऊपर ही रखते हैं तो फिर अल्लाह आपको फाइनल में पहुंचा देता है, लेकिन हम जीत के नहीं आ सकते। तो ये काफ़ी देखने वाली बातें हैं। बाकी है कि कल मोइन खान ने काफ़ी ज़्यादा बयान में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बोर्ड के जितने भी लोग थे वो रमीज़ राजा से खुश नहीं थे। आज रमीज़ राजा चले गए हैं तो मोइन खान साहब उनके बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि नजम सेठी साहब के दौर में उनको काफ़ी ज़्यादा अहम इख्तियारात मिले हुए थे, वो कोच भी रहे थे, जिसमें आपको शायद पता हो कि बाहर दुबई में कई कसिनों में भी वो काफ़ी यानी कि उनकी पिक्चर्स वायरल हुई थी, जिसके बाद उनको फिर फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। तो ऐसी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर हर इंसान जो होता है वो अपने एम के लिए, अपने फ्रूट्स के लिए जो है खुशामतें करता है। खुशामतें करने से कुछ नहीं होता, हमें बेसिकली परफॉर्मेंस देनी चाहिए, हमें यंग टैलेंट लेके आना चाहिए। जैसा कि आप देख लें कि वसीम खान ने जाते जाते मीर हमज़ा के ऊपर फोकस नहीं किया,
अब्बास के ऊपर फोकस नहीं किया। आपको कम से कम उनको टीम में लाना चाहिए था, यंग टैलेंट है। आप हसन अली को ले आए हैं, लेकिन आपको कम से कम फिर हमारे अगर देखा जाए वसीम खान ने अमाद वसीम को क्रिकेट में जब तक वो रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात थी उनके साथ, तो उन्होंने उसके ऊपर पर्सनल ग्रजेस रख के तो उनको टीम में आने नहीं दिया। होप्स हो के नजम शेरी साहब के आने से अमाद वसीम साहब का कैरियर दोबारा कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि पिछले 3 साल में टॉप ऑलराउंडर के 3rd कैटेगरी में आज भी वो फॉल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। तो बाहर चलते हैं हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के टेस्ट मैच की तरफ, जो कि बड़ा ही जबरदस्त हो रहा है। सबसे पहले बांग्लादेश ने बैटिंग करते हुए 227 रन स्कोर किए हैं 73.5 गेंदों के ऊपर, जिसमें उनकी पूरी टीम आउट हो गई। और उसके मुकाबले में जो इंडिया ने स्कोर किया है वो पहले दिन के 314 रन बनाए हैं, जिसमें उनके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। और उसमें सबसे ज्यादा नुमाया स्कोर किया है ऋषभ पंत ने, और दूसरा जो है श्रेयस अय्यर ने, और उन्होंने 87 स्कोर किए हैं। और अब बांग्लादेश अपनी सेकेंड इनिंग्स का आगाज किया है, 7 स्कोर बनाए हैं बगैर किसी नुकसान के। और उसमें अभी जो क्रीज के ऊपर जो मौजूद हैं उसमें शंटू हैं और हसन हैं। तो देखते हैं आगे, अभी तो 2 दिन हुए हैं, 3rd डे कल स्टार्ट होगा, इसका आगाज कैसे होता है, क्या बांग्लादेश जो है इसको डिफेंड कर सकता है, आगे मजीद लीड, पहले वो लीड उतारेगा फिर उसके बाद मजीद स्कोर कर सकता है कि जीतने के लिए। तो चलते हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच है वो 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है कराची के अंदर, जिसमें आपको हमने लास्ट वीडियो में स्क्वाड का भी ऐलान किया था। तो अब हमारा जो है कमेंट्री पैनल का भी ऐलान हुआ है, जिसके अंदर वकार यूनस है, बजीद खान है, सेमेंट है, स्कॉट स्टाइरस हैं और क्रिस हैरिस हैं और डैनी मोरसन हैं। ये अपनी कमेंट्री की जो है क्या कहते हैं खिदमत अंजाम देंगे। इसमें आप लोग मिस करेंगे रमीज़ राजा को, क्योंकि रमीज़ राजा को आप नहीं देख सकेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो उनकी कमेंट्री को पसंद करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी याद आएगी। तो चलते हैं थोड़ा सा इकॉनमी की तरफ, क्योंकि इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है वक्त के साथ साथ। जैसे कि कल गोल्ड जो था वो 2 लाख को टच कर रहा था, जबकि आज सुबह जो गोल्ड की जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो 9500 का प्रॉफिट था, लेकिन जब एट द एंड ऑफ डे 13,300 का लॉस था, जो कि जितने भी ब्रोकर हैं गोल्ड में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बाकायदा क्रैश का इसको साइन दिया गया है। क्योंकि आज पर तोला जो 24 कैरेट का जो रेट है वो 1,76,000 रुपये है, और अगर 22 कैरेट की बात करें तो 1,61,516 रुपये, और अगर हम 21 कैरेट की बात करें तो 1,54,175 रुपये, जबकि काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल एकदम देखा गया है। इसकी जो रीजंस हैं वो इस वजह से है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में वो इस वक्त डॉलर में मूव हो रही है, क्योंकि हर इंसान जो है वो डॉलर की परचेजिंग की तरफ जा रहा है। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर का इस वक्त पाकिस्तान एक आम आदमी के लिए बिल्कुल भी खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 16 दिसंबर को जो लास्ट वीकेंड गया है उसके ऊपर जो पाकिस्तान में डॉलर के रिजर्व हैं वो 6.1 बिलियन डॉलर रह गए हैं, और अभी तक IMF ने जो हमें किस्त देनी है उसकी हमें कोई दूर दूर तक उसका अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि वो कब आएगी। क्योंकि अगर इस वक्त एक आम आदमी अगर 5 या 10 हज़ार डॉलर भी परचेज करने बैंक में जाता है या बैंक से विड्रॉल करता है जिनका FCY अकाउंट है, तो आप देख लें कि बैंक उनको डॉलर फरहम नहीं कर रहा। और अगर किसी की फॉर एग्जाम्पल $50,000 या 1,100,000 के डॉलर की अगर वो डिमांड करता है तो बैंक तो उनको बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इशू बना हुआ है पाकिस्तान में डॉलर का। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी इसको देख के जा रहे हैं, और ये जो लीकेज हो रही है डॉलर की पाकिस्तान के अंदर से, इसके ऊपर गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो है सही तरह काम करके कम से कम उनको कैफरे करदार तक पहुँचाए कि आखिर डॉलर पाकिस्तान से जा कर रहा है, या तो जिन लोगों के पास है वो इसको जो है ब्लैक कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है डॉलर के अंदर, और हर बंदा डॉलर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारे डॉलर्स में कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें पाकिस्तान क्या कहते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है जो कि इस वक्त काफ़ी ज़बरदस्त है। तो पहले हम आपको वहाँ जाने से पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की जो मूवी है द लेजेंड ऑफ मौला जट, इसने IMDb में 9.5 रेट किया है आउट ऑफ 10। तो बड़ा ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़्यादा बिजनेस कारी है। और अभी हाल ही में सुनने में आया था कि इंडिया में ये लॉन्च की जाए, रिलीज़ की जाएगी, लेकिन इंडिया में कुछ हमारी जिस तरह के उनके साथ ताल्लुकात और जिस तरह के काफ़ी बिलावल भुट्टो के बयान के बाद जिस तरह के वहाँ पे मामलात हैं, तो वो बिल्कुल भी वहाँ पे दिखाई नहीं जा रही।
और आपको क्रिकेट से एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो मिस हो गई थी वो ये था कि जो शकील शेख साहब हैं, इन्होंने एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, सोचना भी मना है, जो कि बाबर आजम की स्पोर्ट में चल रहा था। तो उस पर उन्होंने कहा है कि इस तरह के किसी भी ट्रेंड को ना चलाया जाए। और आपको ये बताता चलें कि बाबर आजम को नेक्स्ट 3 फॉर्मेट्स के लिए जो है वो कप्तान मुकर्रर किया। बाकी नजम सेठी साहब ने कहा है कि हम बाकी कुछ चीज़ों में कॉम्बिनेशंस के ऊपर चेंजेस लेके आएंगे, लेकिन अभी तक हम इसके ऊपर कोई बात, अभी बाबर की कप्तानी के हवाले से हमने कोई फैसला नहीं किया। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपको बताते चलें बड़े अहम मोड़ आए हैं। वो ये है सबसे पहले कि आज लाहौर हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है, क्योंकि कल रात को डिनोटिफाई कर दिया था परवेज अलाई साहब को, गवर्नर पंजाब ने, बलीगुर रहमान साहब ने। तो आज फिर लाहौर हाई कोर्ट में केस से पटिशन चली, तो उन्होंने परवेज अलाई साहब को वापस उनके ओहदे पे बहाल कर दिया है और अब वो नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ जा रहे हैं, जो कि अदम एतमाद है। और अदालत ने उनको कहा है कि अगर गवर्नर ने आपको एतमाद का वोट लेने का कहा है तो आप एतमाद का वोट लें। तो आज इस वक्त पंजाब असम्बली का सेशन स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त PTI के 164 अरकान थे और 10 अरकान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, जो कि टोटल सर्कुलेशन बनती है वो टोटल सीट्स की वो 174 बनती है। अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है, क्योंकि इसका जो भी इम्पैक्ट है हमें दुआ करनी चाहिए कि एक गरीब आदमी के ऊपर, एक आम इंसान के ऊपर अच्छा आना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो भी चीज़ें चल रही हैं सब अपनी अपनी सीटों के चक्कर में लगे हुए हैं, सब अपने आप को देख रहे हैं। गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, आम अशिया खुर्द नोश जो है गरीब आदमी के पहुंच से दूर होती जा रही हैं। और लेकिन जितने भी सियासतदान हैं वो सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं। सियासत आप करें, लेकिन सियासत आप तब करें जब पाकिस्तान की आवाम खुशहाल है, ताकि एक आम आदमी भी आपकी सियासत को एंजॉय करे। ये ना हो कि आप सियासत करें लेकिन एक आम आदमी जो है वो अपने नसीब को रोए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।